नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। भारत इसलिए जोड़ना चालू हो गया हूँ कि केवल किसान को डेवलप नहीं करना है, पूरे देश को साथ में लेके चलना है। हम हैं मोरबी के पास पार्टिकल बोर्ड की फैक्ट्री में, जहाँ हम बाम्बू से पार्टिकल बोर्ड बनाने का आगे प्रयास चालू करने वाले हैं। मेरे साथ है मेरे मित्र, सखा, बंधु, राम राम। राम राम। चिराग भाई मोरबी से हैं और ये पार्टिकल बोर्ड की इंडस्ट्री है, जहाँ पर आने वाले समय में हम जहाँ तक समझ रहे हैं बाम्बू एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और किसान की आय 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना करने में पार्टिकल बोर्ड भी भूमिका अच्छा अदा करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आइए, हम हैं यहाँ पर अभी विजिट करने के लिए आए हैं। कुछ काम चालू कर दिया है, ट्रायल एरर अभी स्टार्ट हुए हैं। मेरे साथ बड़े भैया भी हैं, राकेश। नमस्ते। राम राम। देखते हैं पार्टिकल बोर्ड क्या कमाल करेगा किसानों के बीच में। कुछ डेटास कंप्लीट किए थे, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और नए डेटा कंप्लीट करना है। आइए चिराग भाई, कहाँ किधर मिलना है, किनसे? यस। ये सारा वेस्टेज और रॉ मटेरियल लकड़ी का ही रहता है ना ये? हाँ, ये तो रीयूज कर रहे हैं। रीयूज कर रहे हैं। हाँ, कटिंग कर लिया, फिर से किया। यहाँ पर लकड़ी के छोटे छोटे चिप्स बुरादे बनाए जाते हैं। हाँ, चिपर चिपर साइज जैसे मेन प्रोसेस इसे कहीं पे जाऊ तो ऐसा आना का दे लिया खबर से શું વાત ગાरंटी આવતો નથી। ये पूरा लकड़ी का वेस्टेज है, इसे रीयूज कर रहे हैं। लेकिन फ्रेश लकड़ी भी आता ही है, फ्रेश लकड़ी का भी यूज होता है। लकड़ी का विकल्प अभी एक ही बचा है, बाम्बू, जिसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में पार्टिकल बोर्ड के साथ। बाम्बू तो हर जगह दिखेगा है, क्या हो चिराग भाई? बाम्बू हर जगह दिखेगा। हाँ, यहाँ पर आपका लकड़ी रखा जाता है। कितना होगा चालू करें? करवा दो चालू इसको। ये पहली शुरुआत है पार्टिकल बोर्ड की। इस तरीके से यहाँ पर सारी लकड़ी रखी जाती है, गीली सूखी सभी तरह की, सब है ना। ये मैं दिखा दूँ, ये रावण बबूल का भी लकड़ा दिख रहा है मुझे, है। ये रावण बबूल जो एक बार काटते हैं तो 1000 उसके कांटे निकलते हैं। इसको हमारे क्षेत्र में निमाड़ में रावण बबूल कहते हैं। जो पैर में चुभ जाए तो कभी ठीक होने नहीं देता है, दिक्कत आती है। ये मुहाना है, यहाँ पर सारी लकड़ी रखते हैं और यहाँ से कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ करके सभी तरह का पीसा जाता है। इसको चालू करेंगे भैया कि टाइम लगेगा? कौन सा? उसको चालू करके दिखा दो थोड़ा सा हमें। इसको चालू करवा दो, जो चालू हो जाए। काम हो रहा है अभी। अच्छा, सर्विसिंग हो रहा है। ये यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से अंदर जाता है लकड़ी और इसका बुरादा बनकर चिप्सिंग साइड में चले जाता है। अभी मेंटेनेंस चालू था इसका, इसलिए चालू नहीं हो रहा है। काका अंदर बैठकर कुछ कर रहे हैं, क्या हो गया है? बेल्ट चेंज कर रहे हैं। हाँ, कर लो। ये इस तरीके से सारा बुरादा बनता है। ये कन्वेयर से ये सारा बुरादा आगे आएगा। यस, ये सारी की सारी इंडस्ट्री बेल्ट के ऊपर ही डिपेंड है। ग्रेडिंग होती है, अलग अलग चिप्सिंग बनती है, डस्ट रहता है। ये पूरा यूनिट है जिसमें यह समझ में आएगा कि सबसे पहले लकड़ी का चिप्सिंग, क्रशिंग, छोटे पार्टिकल, महीन पार्टिकल, उसको अलग अलग फाइन ग्रेडिंग और सेपरेटिंग किया जाता है, जिसमें साइजिंग का अलग अलग कॉम्बिनेशन किया जाता है। वो साइजिंग के कॉम्बिनेशन से ही फिर कंप्रेस किया जाएगा। तो हम ये जहाँ पर हैं, ये पहला चरण है ना, जहाँ पर छोटे चिप्स बनाए जा रहे हैं। डस्ट का क्या काम में लेंगे? ये जो डस्ट निकल रहा है, मशीन नहीं चलता है, मिक्स करते हैं डस्ट को मिक्स करते हैं। कुछ भी चीज फेंका नहीं जाएगा, सारा का सारा यूज होगा। ओके,
ये जो लकड़ी आई है ये कहाँ से अभी मंगवा रहे हैं आप? अभी अलग अलग आती है, अभी नीलगिरी सब वगैरह गोधरा से आती है। गोदरा से। क्या रेट में परचेस हो रही है? रेट का तो पता नहीं। ओके, आइए। लकड़ी के कई सारे विकल्प हैं, जिसमें एक विकल्प है पार्टिकल बोर्ड। और पार्टिकल बोर्ड अभी ऑक्सीजन पे चल रहा है, लकड़ी नहीं मिलेगी, आगे लकड़ी बैंड हो रही है कटना। तो इनको भी ऑथराइजेशन हुआ है कि आप किसानों को प्लांटेशन करवाइए और वहीं से लकड़ी लीजिए। जंगल काटने तो लगभग बंद ही हो रहे हैं, बंद कर दिए गए हैं। तो सेकंड स्टेप की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके लकड़ी के खेती करें, तो उसमें सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है बाम्बू। बाम्बू ही एक ऐसा विकल्प रहेगा भविष्य में जो लकड़ी को रिप्लेस करने वाला है, सभी तरह की लकड़ी को। ये सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पर? बॉयलर है। बॉयलर? टेम्परेचर देता है। अच्छा, तो इसमें क्या काम में लेते हो? ये डस्ट इसमें डालते हैं। जो वहाँ पार्टिकल बोर्ड में काम में नहीं आएगा वो आप बॉयलर में काम में लेंगे। ओके। लकड़ा भी नहीं चलता, इसमें बॉयलर में डाल देते हैं। हाँ, जो लकड़ा नहीं चलेगा वो बॉयलर में काम में आ जाएगा। बॉयलर का काम क्या है? टेम्परेचर देता है। टेम्परेचर से क्या होगा? ये अपना जब प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेस पे है, तो लेमिनेशन प्रेस है वहाँ प्रेसिंग जो किया जाएगा पार्टिकल को, वो इससे किया जाएगा। और इसके अंदर में जो अभी लीला लकड़ भी डाल रहे हैं, उसका मॉइस्चर उड़ाने के लिए भी यही काम आएगा, स्टीम ही काम आएगा। हीट करने के लिए। यस। सूखा वाला ज़्यादा यूज करते हैं। पहली प्राथमिकता सूखे की है। वो भी नहीं होगा तो लीला भी यूज कर लेते हैं। तो फिर अंदर ड्राई होता है या गीला? तो फिर कंप्रेस होने के बाद फिर जब सूखेगा तो साइज बदलेगा ना, ड्राई होगा पहले। यस, ओके। ये जो खतरनाक एरिया बनो ले जाए तो ये बॉयलर है जो इंडस्ट्री को रन करने के लिए हीट की आवश्यकता लगती है। ये डस्ट पूरा अगरबत्ती में काम में आएगा। अच्छा, ये जितना डस्ट है ना, अगरबत्ती के ऊपर की लेपिन जो किया जाता है, ये फाइन डस्ट उसमें काम में आएगा। यहाँ से वेस्टेज कुछ नहीं निकलेगा, सारा ही काम का है। ये बाकी कंपनी वाले पार्टिकल बोर्ड वाले इसको बेच देते हैं, तो बिकेगा ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम यूज कर लेते हैं। आपका यहाँ यूज हो जाता। कितने एकड़ में आपका ये कंपनी? लगभग 10 एकड़ में होगा चिराग भाई, है ना? 10+। अच्छा, बड़ा इंडस्ट्री है। ये क्या चीज है यहाँ पर? रेजिन सब वगैरह मिक्स होता है इधर। अच्छा, ये जो आपका पार्टिकल आया है उसमें मिक्सिंग होता है यहाँ पर? रेजिन मिक्स होता है। हाँ, ये जो चिप्स गिरे हुए हैं ये क्या क्या है? वो आपने बाहर से आ रहा था ना, हाँ, जो कटिंग करके आया है वहाँ पर जो चिप्स हो रहा था, इसके बाद ये ड्राई हो गया। हाँ, ये उसी के चिप्स हैं जो लकड़ी को काट करके छोटे छोटे चिप्स बनाए हैं। इसके अंदर गम और लकड़ी मिक्स हो रहा है। यस, उसको फिर कंप्रेस किया जाएगा। हाँ, ये मिक्सर है इतना बड़ा जो घूम रहा है अंदर रोलिंग में, उसके साथ में लिक्विड है जो इस पार्टिकल को चिपकाने का काम करेंगे। मिक्स होकर के ये अलग अलग फर्मेंटेशन प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। यहाँ कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट से फिर आगे निकल के जाएगा। ये कन्वेयर बेल्ट से ये लास्ट एंड मुहाने पर गिरकर आगे निकल जाएगा। ये हम शुरुआत से 1 2 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कहाँ चिप्स किया, उसके बाद में कहाँ पर रोलिंग हुआ। ये यहाँ से हम शुरुआत हुए थे, उधर से घूम करके आए हैं और ये रोलिंग होकर के मेन फाइनल जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर निकल के आएंगे। डस्टिंग है थोड़ी। हाँ,
पार्टिकल का डस्टिंग है। मशीनरीज की भी रिक्वायरमेंट रहती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है इसमें, मोटर पंप ज़्यादा लगते हैं बड़े बड़े। वहाँ से कन्वेयर से आता है, उस कन्वेयर से वापस वो चिप्सिंग डस्ट होकर के आता है। अलग अलग फाइन होना, मिक्स होना, रोटेशन में चलना, ऐसे। अब ये जो पूरी पैनल है, यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 स्टेप में लास्ट में जाकर के आपका फाइनल पार्टिकल बाहर निकलेगा। सारा काम मैक्सिमम कन्वेयर पे होता है। सफाई और मेंटेनेंस चल रहा है अभी यहाँ पर। ये पूरा अंदर से मशीन को साफ कर रहे हैं हवा के जरिए, एयर वॉशिंग हो रही है। ये मशीनों में पार्टिकल कंप्रेस होकर के चिपक करके आगे बोर्ड बढ़ता रहता है, प्लाई, सरल भाषा में प्लाईवुड। यहाँ से एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये पूरा कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से सारे के सारे बोर्ड्स आगे बढ़ते रहते हैं और लास्ट में फाइनल एंड प्रोडक्ट बन के निकलता है। ये पूरी मशीन की चेन है एक ऑटोमेशन की, जिसे कुछ ऑपरेट करते हैं। इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ तक में लेयर बाय लेयर जो है वो पतली पतली लेयर एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएगी, चिपकती रहती है। यस, आगे प्रेस आएगा। हाँ, कटिंग है 90 डिग्री पे, जो यहाँ पर कट हो जाएगा साइज के हिसाब से। ये वेस्टेज नीचे चले जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी है। है? ये है हृदय, इसका हार्ट जिसको कहते हैं। ये वो हार्ट है पूरे पृथ्वी का। प्रेसिंग, इसमें उल्टा प्रेस आता है, नीचे से प्रेसिंग सिस्टम लगता है। अच्छा, पुशअप नीचे से है। नीचे से। ओके। एयर वॉशिंग कंटिन्यू होती रहती है। अलग अलग लेयर आपको दिखेगी यहाँ पर। नया रेवोल्यूशन आने वाला है बाम्बू में। बाम्बू के किसानों के लिए अच्छी खबर है। पार्टिकल बोर्ड ये कंप्रेस करके बनाया हुआ है। ध्यान से देखने पे समझ में आएगा। इस चिप्स को, छोटे छोटे जो चिप्स हैं, इन चिप्स को गम के साथ मिला करके प्रेसिंग करके, एकदम प्रेसिंग करके बोर्ड बनाया गया है, प्लाई बनाया गया है। इसी को बोलते हैं पार्टिकल बोर्ड। ये यहाँ से फाइनल ये बोर्ड सूख करके बाहर आता है। यहाँ पर प्रेसिंग होता है, फिर रोलिंग होके आगे आएगा और यहाँ कन्वेयर में सूखने की प्रक्रिया होगी। ये सूखने के बाद बाहर आ जाएगा। एयर वॉशिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। हर जगह पर ये डस्ट लग जाती है, डस्ट का बहुत ज़्यादा काम होता है। और ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट है पार्टिकल बोर्ड का। इसके ऊपर एक प्लाई की सीट लगती है जो अलग फाइन कर देती है, चिकनी सीट। अभी तो पार्टिकल बोर्ड रफ था, जिसको ग्राइंड करेंगे। हाँ, ग्राइंड करने वाला मशीन है पीछे वाला। हाँ, फाइनल कटिंग यहाँ पर होगा बराबर। तो फाइनल कटिंग हो जाएगा। फाइनल कटिंग होने के बाद ये सीट बन गई है। ये रोलिंग पर ये फाइनल कटिंग हो जाएगी। साइज ये फिक्स हो गया बराबर, कोई चेंजिंग नहीं है। ये साइज बन गया पूरा। हाँ, ओके। अभी भी स्मूथ फिनिश नहीं है। स्मूथ फिनिश लाने के लिए हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे ये मोटी लेयर, पतली लेयर, छोटी लेयर, ये अलग अलग
साइड से। ये सेकंड पार्ट है फिनिशिंग के लिए और स्मूथ के लिए। यहाँ से फिर रोलिंग चालू होगा फिनिशिंग का। रफ आ जाता है, रफ बोर्ड हाँ, क्लियर हो जाता है एकदम, सेंडिंग करके एकदम क्लियर स्मूथ फिनिश कर देंगे। स्मूथ फिनिश। यस। वहाँ अपन ने जो देखा था हाँ, उसमें और इसके बाद नहीं है, एकदम स्मूथ। ओके, बहुत बढ़िया, एकदम फाइनल स्मूथ है, शाइनी स्मूथ फिटिंग। प्रेसिंग, सरल भाषा में लकड़ी के इतने छोटे छोटे टुकड़े करना है और उनको चिपका करके पार्टिकल बोर्ड बनाना है। गोडाउन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है कच्चा माल रखने के लिए। यहाँ तक अभी जो बना हाँ, वो प्लेन बना, ऊपर नीचे कोई उसके अंदर में लेमिनेशन नहीं डाला है। हाँ, ये कच्चे माल का स्टॉक हो गया, कच्चा माल है ये। जैसा जैसा ऑर्डर आता जाएगा हाँ, लेमिनेशन जो कलर का ऑर्डर ये अलग अलग जो लेमिनेशन कर रहे हैं, उसके बाद ये हाँ, ये ब्लैक कलर है, ये जैसे वुड कलर है, राइट। यस, पैक कर रहे हैं अपने अलग अलग हिसाब से डिज़ाइन, ये प्लाईवुड में डल जाती है। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में खूबसूरती नहीं है। वन साइडेड रहेगा ये। नहीं, दोनों साइड रहेगा। अच्छा, हाँ, दोनों साइड अलग अलग डिजाइन जैसे चाहिए। यस यस यस, अलग अलग कलर हो गया। बराबर। यस, अंदर वो डार्क कलर है। यस, ये जिसमें रेपिंग हो गया है प्लास्टिक, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, फाइनल बन गया है ना। यस, एक मिनट लगा दीजिए। हाँ, पार्टिकल के ऊपर लास्ट फाइनल जो स्मूथ होकर के आया है उसके ऊपर ये लेमिनेशन। यस, ये जो फाइनल प्रोडक्ट आया है स्मूथ है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर एक लेमिनेशन कोड लगेगा जो अलग अलग टचअप देगा। ये वो लेमिनेशन सीट है जो अलग अलग अपना डिज़ाइन देगी। यस, है ना। कंप्रेसर ही सारा कमाल करता है, कंप्रेस एकदम प्रेसिंग करने वाला जो प्रोग्राम है। ये सीट इसमें लगाई जाती है अलग अलग, जिस तरह की डिज़ाइन देना हो उस तरह की सीट्स अलग अलग लगती हैं, चिपक जाती है ये, और ऊपर का फाइनल प्रेसिंग किया जाता है। अभी चालू किया है इसको प्रेसिंग करने के लिए। ये प्रेसिंग करने के लिए अभी आपको दिखेगा कि ये सीट के ऊपर लेमिनेशन किया है, ये एक सीट अंदर है, इसमें डाला जाएगा ये रोलर के जरिए। अंदर ऑलरेडी एक सीट है। जो पहली सीट है उसको धक्का दे दिया है, ये सीट उठाकर वहाँ गई है, उसके ऊपर लेमिनेशन का कोडिंग हुआ है, वो लेमिनेशन का कोडिंग अब अंदर रोलर करेंगे और उसको कॉम्प्रेस करेंगे। ये अंदर जा रहा है, अंदर जा करके इसको प्रेसिंग करना है। नीचे ऊपर दो तरह की है, एक तरफ ब्लैक है, नीचे सिंदूरी है। किसी को लेफ्ट में चाहिए, किसी को राइट में दिखने को चाहिए, इस तरीके से ये रहता है। ये सीट वहाँ पर छोड़ दी है, रोलर वापस आ गया है। ये सीट नीचे बैठी है और इसको कंप्रेसिंग चालू किया है। ये अब लेमिनेशन इसके ऊपर फाइनल चिपक जाएगा। आगे पीछे दोनों, ऊपर नीचे दोनों तरफ है।
इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसके दूसरी तरफ से देखते हैं। पार्टिकल बोर्ड भी एक तरीके से दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर सभी में काम में आता है। टीवी डिवाइजन करने के काम में आता है। कटिंग क्या करें? ये यहाँ पर फाइनल होकर के आया है, ये कंप्रेस किया है, सुखाया जा रहा है यहाँ पर ये गरम को। ये फाइनल टचअप है, गरम है अभी। इसको हाथ लगाना मतलब उंगली जलने जैसा काम है, हाथ लगेगा तो। ये फाइनल कंप्रेस पुश और गरम करने के बाद में चिपकाया हुआ है। ये सीट आ रही है। डस्ट का बहुत ध्यान रखा जाता है कि एक के ऊपर एक रखना है, उसके पहले डस्ट को हटाना है, इसलिए एयर वॉशिंग होती है। ये फाइनल सीट बन गई है। ये अलग अलग सीट का कटिंग हो रहा है, कलरिंग हो रहा है। किस तरह का हमें टच देना है, किस तरह का कलर देना है, ये सीट का कटिंग हो रहा है। ये पेपर पे गमिंग लगा रहे हैं वन साइड के अंदर में। अच्छा, गमिंग लगाने नीचे की साइड गम लगा रहे हैं इसमें। उसके बाद उसका चॉप करेंगे। यस, जब भी जरूरत है जिस डिजाइन का, उस डिजाइन के हिसाब से फिर उसको निकाल के मशीन में चढ़ा देंगे। यस, ये स्टॉक है पेपर का। हाँ, पेपर स्टॉक, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर के। अच्छा, ठंडा रखा जाता है एकदम कूल। गम कर दिया ना। हाँ, अब ये गम काम में आएगा जब गर्म होगा। ठंडा रहेगा तो ये गम कोई दिक्कत नहीं देगा। यस, इसी तरीके से अगर किसान अपने खेत की डिज़ाइन करे ना कि शुरुआत कैसे, कहाँ, क्यों, कितना, किस समय, 1 2 3 4 ऐसे स्टेप से और अपना प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकाले, तो शायद फार्मर को सक्सेस होने में देर नहीं लगेगी। जैसे इंडस्ट्री हमने देखा कि कच्चा माल आया, वहाँ पर रोलिंग हुआ, वो एक स्टेप है। आपका गरम करने वाली भट्टी दूसरी स्टेप है, उसको गमिंग करने वाली तीसरी स्टेप, 1 2 3 वो एक पूरी साइकिल है। अब यहाँ पर मालिक रहे या न रहे, साइकिल काम करती है और सबके एक आंकड़े हैं और एक कैलकुलेशन है, वो आंकड़े कैलकुलेशन चलते रहते हैं। ऐसे ही फार्मिंग में फार्मर को भी यही करना चाहिए कि अपनी फार्मिंग के एक आंकड़े बनाए, फाइनलाइज उसको करे, पेपर पे ले, उसके बाद खेती चालू करे। तो A to Z उसका पहले से प्लान तैयार रहेगा कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कब करना है और कितने पैसे में करना है। यस, सेम मशीन है। हाँ, प्रेसिंग करने के लिए जो अभी पीछे मशीन देखा वही वाला, ये प्रेसिंग करने के लिए। ये गमिंग किया जा रहा है, यहाँ पर गम लगाया जा रहा है। पूरा रोलर है उसमें, ऊपर नीचे दोनों तरफ से घूम रहा है। हाँ, ये जो सीट ऊपर लग रही है उसको ऐसे रोलिंग करके अंदर से गमिंग किया जा रहा है और वापस
फाइनल अंदर चले जाएगी और वहाँ लास्ट में एंड पॉइंट पे जाकर कट जाएगी, जो मैंने बतलाया था आपको। पेपर को गम में नहला रहे हैं, गम में नहला रहे हैं। ये पेपर्स हैं, अलग अलग जो डिमांड रहती है मार्केट की कि किस तरह की डिज़ाइन चाहिए, वैसे डिज़ाइन से। नमस्ते नमस्ते बोल रहा हूँ। क्या नाम है? मुकुल विश्नोई। विश्नोई जी, पंडित हो? नहीं विश्नोई पंडित में आते हैं? नहीं, जनरल जाति में आते हैं तो अलग ही होते हैं। हाँ, अलग ही होता है। राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थानी, वही तो विश्नोई राजस्थान तो भरा पड़ा है। हम भी राजस्थान से थे भाई पुराने, अभी एमपी के हो गए हैं। ये अलग अलग डिज़ाइंस है, टेक्सचर है अलग अलग। ये ब्लैक है, वुड का टेक्सचर है। किस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए उस तरह का टेक्सचर गमिंग किया जाता है। आइए चिराग भाई, हमारे और किसानों के लिए तो फाइनल जो लकड़ी का कन्वेयर बेल्ट है ना, वो काम का है। बाकी तो इंडस्ट्री वाले के लिए है, उसको काम करना है बेचारे को, किसानों की मदद करना है। और ये जो भाई ने हमें इतना सपोर्ट देने की कोशिश करी, इसको मैं पूरे भारत के किसानों से धन्यवाद कहूँगा कि हमें इंडस्ट्री विजिट कराई, हमारे साथ में चलने की कोशिश करी है। इधर से आते हैं बाहर, एक मिनट। हम सभी किसानों के लिए मेन मुद्दा क्या है कि हमारा बाम्बू जो आ रहा है, वो बाम्बू कहाँ पर फाइनल कटिंग हो, हमारे लिए तो वही मुद्दा है एक। हमारा बांस कैसे कटिंग करके आप चिप्स बना करके आपके पास ले लो, इसके बाद तो आप संभालो, हमें कुछ जरूरत नहीं है। सही है, ये अभी दिखेगा, चालू हो गया है। मैं वापस शुरुआत पे, आखिर में भी शुरुआत वाली जगह पर आ गया हूँ। ये ट्रैक्टर है, ये यहाँ से उठा करके कन्वेयर में डालेंगे। ये मेन फाइनल कन्वेयर है, इसमें अभी मटेरियल डलने वाला है। ये लकड़ी लेकर के सीधा आएंगे और इस कन्वेयर पे डालेंगे। लकड़ी पूरे देश में ख़त्म होती जा रही है, इसीलिए हम बाम्बू टू पार्टिकल बोर्ड का स्टार्टअप लिए हैं। और मोरबी में या नहीं, पूरे भारत में कई सारी पार्टिकल बोर्ड की इंडस्ट्री है जो थक चुकी है, लकड़ी मिल नहीं रही है। तो हमने अभी यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री में अप्रोच किया है, और अप्रोच ये है कि हम यहाँ पर ये जनरल लकड़ी की बजाय अब बाम्बू यूज़ करना चालू करेंगे। तो ये आपको कैसे बाम्बू काम में आएगा, कटिंग कैसे होगा, इसमें गीला हो या सूखा हो, इस तरीके से ये कन्वेयर में चले जाता है, सीधा का सीधा पीस जाएगा। गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीला बांस, सूखा बांस, सभी तरह का पूरा कन्वेयर में चले जाता है। कोई सी भी लकड़ी डाल दो, बांस डाल दो, चिप्स डाल दो, XYZ सारा का सारा काम में आने वाला है। ये ऑपरेटिंग कर रहे हैं यहाँ से।
25% गीला डायरेक्ट कट के जो आया है ना, वो गीला भी चलेगा। जो सीधे ही कट के आया है, पूर्ण तरीके से गीला है, वो भी चलेगा। सूखा भी चलेगा, गीला भी चलेगा। जो भारत के किसानों को डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि बांस लगा करके बार बार कटिंग करे, पर्यावरण को ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिले, और जहाँ जिन जगहों पर बाम्बू रहता है वहाँ पर होल और पोल बनते हैं, उनका जो पत्ती गिरता है उससे केचुए आते हैं, तो पानी का संरक्षण भी, जो हम बोलते हैं कि बारिश का पानी जो गिर रहा है उसे वाटर हार्वेस्टिंग करना है, तो जिन जगहों पर भी बांस लगा रहता है वहाँ पत्तियाँ नेचुरल गिरती है, और पत्तियां को गिरने से वहाँ एक इको कॉलोनी डेवलप होती है बैक्टीरियाज की और देसी केचुए की। तो केचुआ जहाँ भी रहता है वो होल और पोल गिराता है, और होल और पोल गिराने से पानी पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिक होता है। बाम्बू इसीलिए किसानों के लिए भी 24 कैरेट है, फायदेमंद है। हर साल काट करके 50 टन के ऊपर प्रति एकड़ बेच सकता है, जो 2 रुपये किलो खेत से और 3 रुपये किलो इंडस्ट्री पर परचेस करने का हम बोल ही रहे हैं बी किसान, और शायद पार्टिकल बोर्ड आएगा तो 3 रुपये किलो के ऊपर भी रेट मिल सकता है। मिनिमम 3 रुपये किलो, मतलब किसान की आय 1.5 लाख रुपए एकड़ पर ईयर। उसके साथ इन्वायरमेंट में 35% ज़्यादा ऑक्सीजन, उसी के साथ जल संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान बाम्बू दे रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि बाम्बू को आगे अच्छे से रन किया जा सकता है, कर रहे हैं, और इसमें हम चिराग भाई के साथ मोरबी में पहल कर रहे हैं। पूरे भारत में भी ये पहल होनी है। चिराग भाई, आप किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करिए, मॉडिफाई कीजिए समय के साथ में अपने को जो आय को बढ़ाना है, इसके लिए एकमात्र सोर्स कम से कम लागत में और कम से कम एनर्जी के साथ में बाम्बू जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। एक बार शुरुआत करिए, बाकी इंडस्ट्रीज वाले बैठे हैं जिनकी नीड है ही है, और उनको चाहिए। हम खुद भी लगे हैं बी किसान के थ्रू, सजीवन के थ्रू किसानों को कैसे सस्टेनेबल इनकम दिलाएं। चिराग भाई से संपर्क करना हो गुजरात में बाम्बू को लेकर के या सजीवन को लेकर के, तो चिराग भाई का नंबर है 6232136080। ठीक है चिराग भाई? यस। ओके, थैंक यू, धन्यवाद भैया विजिट के लिए।